सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट राजेश एक्सपोर्ट। तो ये कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 67% नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे एज पर टेक्निकल एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे एक रेंज बन रहा था। अगर ऊपर एंड नीचे मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड अभी यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आके सेम जगह पे होवर कर रहा है एंड साथ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे आया है। तो ओवरऑल इस कंपनी में चल क्या रहा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंपनी यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से भी नीचे जा सकता है, कंपनी का कंडीशन क्या है, तो वो हम जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपनी के बिजनेस को देखना, राइट। एंड जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप दूसरे वीडियोस जाकर चेकआउट करोगे तो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एंड एक और जो चीज़ है कि आज के वीडियो के एंडिंग में हम कुछ इम्पॉर्टेंट Q&A डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको किसी बुक वगैरह में तो नहीं सीखने को मिलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट पे जो बिजनेस है इसका तो वो देख लेते हैं। कंपनी इज़ ए गोल्ड रिफाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंपनी गोल्ड रिफाइन भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो ओवरऑल गोल्ड के रिलेटेड हर एक सेगमेंट में इनका बिजनेस है। एंड आफ्टर दैट इस दुनिया में जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है उसका 35% ये कंपनी प्रोसेस करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, राइट। एंड आफ्टर दैट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्सपोर्ट। द कंपनी इज ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 5-स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द ज्वेलरी सेक्टर, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एंड इट एक्सपोर्ट्स टू 60+ कंट्रीज। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है कि टोटल जो गोल्ड प्रोड्यूस होता है इस दुनिया में उसका 35% ये कंपनी प्रोसेस करता है। एंड आफ्टर दैट इंडिया में बहुत ही अच्छा खासा एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्टर है, 60+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 चीज़ें ही आपको बताया है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ से आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अपने काम की चीज़ें उसको फाइंड आउट करना। अदरवाइज इतना सारा इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन काम पे लगाना है, कौन सा काम का नहीं है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को कंसाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आई होप मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया आपको। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। तो अगर सब कुछ बढ़िया है तो ये कंपनी टॉप से इतना ज़्यादा नीचे क्यों आ गया, 67% नीचे आके यहाँ पे क्यों ट्रेड कर रहा है। ये जो इसका सपोर्ट था तो इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गया। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट क्यों रिड्यूस हुआ है, इसका रीज़न है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जो कि नियर अबाउट 0 है, राइट। एंड यहाँ पे देखो बैलेंस शीट कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है एंड हाईएस्ट एवर कंपनी का रिजर्व है। एंड उस कंपेरिजन में बोरोइंग तो कुछ है ही नहीं, फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस शीट है। एंड साथ में देखो यहाँ पे इन्वेस्टर में DII ने रिसेंटली अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है, जो कि और भी बढ़िया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस अच्छा होते हुए भी 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे। 2 प्रॉब्लम क्या है, एक है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन एंड एक और जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे ना तो कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट तक अभी तक सबमिट नहीं किया। कंपनी 2019 के बाद से कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन है वो भी पब्लिश नहीं किया है एंड जो कॉन कॉल है वो तो भूल ही जाओ। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट का रिएक्शन है, मैनेजमेंट जो है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन। देखो एक तो आपको समझना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें किसी बुक में नहीं लिखा होता, आराम से ध्यान से सुनना, नोट बनाना इस सभी चीज़ों का, ठीक है। तो जिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम रहता है तो उन सभी कंपनीज में जो रेवेन्यू है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे पहला पॉइंट, राइट। इससे क्या होगा, जो भी सपोज ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो इसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कम है 3-4% का, बट फिर भी नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ज़्यादा है, 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, राइट। तो एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट आता है। तो इसी वजह से हमें लो ऑपरेटिंग मार्जिन वाले बिजनेस में हाई सेल्स वॉल्यूम चाहिए, ये पहला पॉइंट है। एंड दूसरी चीज़, ऐसे कंपनीज को अवॉइड करो जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन लेस देन 5 है, बिलो 5 है, राइट। एंड इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देखो किसी भी बिजनेस में
किसी भी रीज़न से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन ही नियर अबाउट 0 है, 1 के आसपास है, तो वो कभी भी आपका ऑपरेटिंग मार्जिन ख़त्म हो सकता है, राइट। बट अगर आपका 5 के ऊपर होता है, 5, 6 होता है, तो उस केस में मे बी 2, 3 तक भी अगर आ जाता है ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस होके, तब भी आपका अच्छा खासा नेट प्रॉफिट बचेगा। क्यों? बिकॉज आपका सेल्स वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। एंड ये कंपनी इस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है। तो ये 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला है। ऐसे ही कोई भी कंपनी रिप्लेस नहीं होता बहुत इजीली, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड ओवरऑल मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ से सीधा सीधा ऊपर ही जाने वाला है। एंड अगर जो करंट प्राइस है वहाँ से भी अगर मैं देखने लगूँ, वहाँ से भी ऑलमोस्ट 50% का गेन तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक ही है, जो कि बहुत इजीली मुझे लगता है हो जाएगा। बट एक चीज़ है कि ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो ये कब तक ही साइड में होवर करेगा वो ना ही मुझे पता है ना ही आपको पता है। तो आपको अपना एनालिसिस करना है। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा कि लो ऑपरेटिंग मार्जिन वाले बिजनेस में कैसे काम करना होता है। एंड मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ऐसा कम है, 5 से कम है, तो उसको अवॉइड करना बेटर रहता है, जो कि मैंने सीखा है। एंड मैं अब से ऐसा ही करता हूँ। एंड आई होप आप भी चीज़ों को समझ के करोगे, राइट। तो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज कुछ आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले जो कि आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पे कमेंट पढ़ना, बिकॉज कमेंट में ही आपने लिखा था। यहाँ पे कॉफ़ी डे के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है, जो कि मैं सोच रहा हूँ बनाऊँगा ज़रूर, बिकॉज कॉफ़ी डे में कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पे पोर्टफोलियो साइजिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, एलोकेशन कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनना, नोट बनाओ, ठीक है, नोट बनाओ। पहली बात, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। दूसरी बात, आपको पिरामिडिंग करना ज़्यादा बेटर लगता है या फिर एवरेजिंग करना, ठीक है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तो आप कॉन्सेंट्रेट करो अपने पोर्टफोलियो को। एंड आप जब भी कॉन्सेंट्रेट करते हो तब आपको पिरामिडिंग करना होता है, एवरेजिंग नहीं करना होता है, समझो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, रिस्क मैनेज करके काम करना है मेरी तरह, देन आपको ठीक ठाक डाइवर्सिफाई करना होता है, जिसमें आप 25 to 30 स्टॉक 25 स्टॉक के अराउंड रख सकते हो। एंड वहाँ पे जब आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको एवरेजिंग करना होता है, वहाँ पे आपको पिरामिडिंग नहीं करना होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लोग डाइवर्सिफाई करके वहाँ पे पिरामिडिंग करते हैं। भाई कितना ही कमा लोगे वहाँ पे मतलब आपका जो रिटर्न है वो ही ख़त्म हो रहा है, एंड जो टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है। तो चीज़ों को समझ के काम करना होता है कि जब भी आप डाइवर्सिफाई करते हो अच्छा खासा, तब आपको एवरेजिंग करना होता है। जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने पोर्टफोलियो को, तब आपको पिरामिडिंग करना होता है, राइट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो अभी का मार्केट है, यहाँ पे आप पिरामिडिंग किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करके रखते हो, जो कि एक बढ़िया ऑप्शन होता है ऐसे मार्केट में, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न बनता है। एंड अगर आप जो एकदम फॉलिंग मार्केट है, जहाँ पे एकदम सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है, सस्ते में मिल रहा है, जो कि आज से 6-7 महीने पहले मिल रहा था, तो वैसे मार्केट में आपको डाइवर्सिफाई करना होता है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा स्टॉक पहले ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, अपने लाइफ में बहुत कुछ जो लर्निंग है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आफ्टर दैट यहाँ पे और कुछ आई थिंक है नहीं। एंड हाँ, एंजल 1 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। देखो, मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, ना ही किसी ब्रोकर का लिंक ज्वाइनिंग लिंक आपको शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है इन सभी चीज़ों से। एंड अगर आपको कोई भी ब्रोकर अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो। एंजल 1 जो कि अच्छा है, मैं एंजल 1 ज़ीरोधा ये सब यूज़ करता हूँ, बढ़िया है, ठीक है। एंड फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के ऊपर तो हमने वीडियो बना दिया है। एंड एक और जो चीज़ है कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, नीरज जी ने, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाओ, जो कि हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी ले आने का, एक सीरीज़। आप सब कमेंट में बताओ कि अगर हम एक सीरीज़ बनाए तो कैसा रहेगा, कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं एंड उसमें कौन कौन से चीज़ें होता है। तो ओवरऑल सभी चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत थोड़ा सा इन डेप्थ जाके एनालिसिस करना, तो वो कैसे करते हैं, अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, बट हम ट्राई करेंगे, राइट, बिकॉज टाइम का वैसे ही इशू है, वीडियो कभी कभार लेट आता है,
तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जितने भी लोग नए हैं, अगर अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हो भाई ऑसम। तो दूसरे वीडियोस जाके चेकआउट करो, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ, इसका रीज़न क्या है कि जैसे कि आपको भरोसा है कि हम जो सिखाते हैं वो काम करता है, राइट। तो आई होप अच्छा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।